Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new poem from class 9 Bihai book, that is poem 2 Wind, written by Subramanya Bharti. So first of all, we'll take introduction of this poem, then theme, stanza wise explanation and summary. Okay, so let's discuss introduction of this poem. We all know that wind is a natural phenomena. In this poem, the poet talks to the wind. The power of wind has been described and the poet says that wind is destructive. Okay? So इस पोएम में पोएट विंड को एक नेचुरल फिनोमिना बताते हैं. ओके, और पोइट विंड से बात करते हैं और पोइट विंड को बताते हैं कि विंड क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव पावर है. ओके, ही हैज लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड टू द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ एंड सेज दैट weak people break down but stronger people emerge out of the adversities of stronger. Okay, so साथ में पॉइंट ये भी बताते हैं जो वीक पीपल होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बट स्ट्रॉन्गर पीपल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. ओके, नाउ थीम ऑफ द पोएम. The poem gives an important message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardship of life. Okay, इस पोएम के थ्रू पोइट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं कि हमें मेंटली टफ बनना चाहिए और फिजिकली स्ट्रांग बनना चाहिए ताकि लाइफ की हार्डशिप में हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें. अ वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग एंड क्रम्बल्स. वीक पीपल क्रम्बल्स की तरह ही और वीक बिल्डिंग की तरह ही क्या हो जाता है, क्रम्बल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. वी मस्ट मेक दिस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज आवर फ्रेंड्स विद आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. साथ में पोइट ये भी बताते हैं, इसके थ्रू एक मैसेज देते हैं कि हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी डिटर्मिनेशन को ऐसा बनाना चाहिए कि हमें डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के साथ, ठीक है, स्ट्रांग फोर्सेस के साथ उनको हमें अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए. ओके, सो नाउ स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. स्टैंजा नंबर 1. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf. Okay, so in this line poet is describing the wind. Okay, power of wind. So here poet is requesting the wind that wind come softly, कि wind slowly आना, softly आना, ठीक है. Don't break the shutter of the window, विंडो की शटर मत तोड़ो, ठीक है. Don't scatter the paper, पेपर को स्कैटर मत करो, स्कैटर मीन्स बिखेरना. ओके, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ से बुक्स को नीचे मत फेंको. ओके, सो देयर लुक व्हाट डिड, okay, what you did, you threw them all down. Okay, and in this line poet is saying to the wind that look what you did. Okay, poet यहाँ पे wind को बोल रहा है कि देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने कितना कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. you threw them all down. Okay, तुमने सारी चीज़ें नीचे फेंक दी. you tore the pages of the books, तुमने बुक्स के पेजेस को तोड़ दिया, तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया. ओके, you brought rain again, तुमने वापस से रेन ला दी. ओके, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ द वीकलिंग, तुम बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पोइट विंड को, विंड की पावर को बता रहे हैं, ठीक है, और विंड को बता रहे हैं कि देखो तुमने क्या कर दिया. ठीक है, व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ों को फेंक दिया. ठीक है, और तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो. ठीक है, तुम सभी वीक लोगों का मजाक उड़ाती हो. ओके, नाउ स्टैंजा नंबर 2. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मीन्स वीक. ओके, क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, किसी चीज़ को तोड़ना. ओके, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स. ओके, सो हियर पोएट इज यूजिंग द वर्ड क्रम्बलिंग मैनी टाइम्स. ओके, सो पोएट इज सेइंग दैट फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, कि वीक हाउसेस को तुमने तोड़ दिया. ओके, तुम वीक हाउसेस को तोड़ देती हो. ठीक है, हाउसेस विच आर वीक, you broke them. Okay, you break them. Crumbling door, जो डोर क्रम्बलिंग थे, वीक थे. ठीक है, you break them, तूने उनको तोड़ दिया. ठीक है, क्रम्बलिंग राफ्टर, राफ्टर मीन्स बीम, जिनके ऊपर रूफ होता है. ठीक है, मीन्स तुमने उन वीक राफ्टर को भी तोड़ दिया. क्रम्बलिंग वुड, जो वुड क्रम्बल था, वीक था, तुमने उसको भी तोड़ दिया. ठीक है, क्रम्बलिंग बॉडीज, जो बॉडी वीक थी, तुमने उस बॉडी को भी क्रम्बल कर दिया. एंड क्रम्बलिंग लाइफ, ठीक है, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हर्ट को भी तुमने तोड़ दिया. ओके, सो हियर पोइट इज डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ विंड. ओके, कि विंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है और वो वीक पर्सन, वीक थिंग्स को तोड़ देती है.
So stanza number 3, the wind god we knows and crushes them all. So in this line, poet is saying that the wind god we knows and crushes them all. Okay, so we know means to blow grain free of chaff, separate grain from husk by blowing on it. Okay, means किसी भी ग्रेन के ऊपर ब्लो करके, ठीक है, विंड से हम क्या करते हैं, जो उसका हस्क होता है, जो उसका वीक पार्ट होता है, उसको सेपरेट कर देते हैं ग्रेन से. ओके, सो हियर पोएट इज कंपेयरिंग ह्यूमन लाइफ विद द ग्रेन, विद द वीट. ओके, सो पोएट इज टेलिंग दैट लाइक वीट की तरह ही, जैसे कि एक वीट होती है, जब हम उसके उसमें से जो उसका चैप होता है, जो उसका ग्रास वाला पार्ट होता है, उसको बिल्कुल सेपरेट करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विंड का यूज करते हैं और उसको सेपरेट कर देते हैं. उसी तरह से विंड हमें विनो करती है जब हम वीक होते हैं, ठीक है, तो विंड क्या करती है, विंड भी विनो करती है. उसी तरह से जिस तरह से हम वीट को चैप से अलग करते हैं, उस तरह से विंड वीक पीपल को विनो कर देती है, अलग कर देती है. ओके, अगर हम स्ट्रांग होंगे तो विंड भी हमें स्ट्रांग बनाएगी, और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी. ओके, stanza number 4, he won't do, you tell him. Okay, so come, let's build strong homes, let's join the doors firmly. Firmly means strong. Okay, practice to form the body, make the heart steadfast. Okay, steadfast means firm. Do this and the wind will be friends with us. Okay, so in this line poet is giving us message that be strong. Okay, so in this line poet is telling us to be strong. Okay, कि strong बनो, ठीक है. अगर हम स्ट्रांग होंगे तो विंड भी हमें हार्म नहीं पहुंचाएगी, तो हमें विंड का फ्रेंड बनना है. ओके, सो ही वोंट डू व्हाट टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग हाउस. ओके, सो पोएट इज टेलिंग दैट मेक स्ट्रांग हाउस बनाओ, ठीक है, ताकि स्ट्रांग विंड उसको उखाड़ ना सके, क्योंकि विंड क्या करती है, वीक चीज़ों को उखाड़ती है. ओके, लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, हमें फर्म डोर्स बनाने हैं, ठीक है. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को फर्म रखना है, ठीक है, स्ट्रांग रखना है. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट मीन्स फर्म, ठीक है, अपने हार्ट को स्ट्रांग रखना है. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर हम ऐसा करेंगे, हम स्ट्रांग होंगे, तो विंड भी हमारे साथ फ्रेंड हो जाएगी. तो हमें विंड का फ्रेंड बनना है, मीन्स स्ट्रांग थिंग्स का फ्रेंड बनना है और हमें स्ट्रांग बनना है. ओके, स्टैंजा नंबर 5, द विंड ब्लोज आउट ब्रेक्स फायर, he makes strong, fires roars and flurries. Okay, so in this line poet is telling that wind is very strong. Okay, so we should be like the wind, ठीक है, हमें विंड की तरह ही स्ट्रांग बनना है. the wind blows out weak fires. here poet is giving example of fire, ठीक है, कि जब फायर वीक होती है, ठीक है, तो उस फायर वीक को विंड क्या कर देती है, बुझा देती है. ओके, he makes strong fire roars and flurries, अगर फायर स्ट्रांग होती है तो उसको और ज़्यादा फ्लरिश कर देती है, और ज़्यादा रोर कर देती है. ओके, हिज फ्रेंडशिप इज गुड. पोएट इज टेलिंग दैट विंड की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गुड होती है, ठीक है, मीन्स हमें विंड की तरह ही स्ट्रांग बनना है. ओके, क्योंकि अगर हम स्ट्रांग हो गए तो विंड हमारा कुछ नहीं कर सकती है. ओके, वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम विंड की तरह स्ट्रांग होंगे तो कोई भी हमें डरा नहीं पाएगा. मीन्स अगर हम स्ट्रांग होंगे तो कोई भी हमें डरा नहीं सकता है, अगर हम वीक हो गए तो हमें कोई भी डरा देगा. ओके, so be strong. Now stanza summary of this poem. Okay, let's take recap through this summary. Okay, the first part of the poem describes the action of the wind. poem का first part wind के action को describe करता है. Okay, the poet asks the wind to come softly. He requests the wind not break the shutter of the windows, not to scatter the vapor, throw down and books, okay, from the shelf. So here poet is describing the action of wind, that poet is describing that wind is very strong. Okay, so poet asks the wind come slowly, ठीक है, कि softly आना, ठीक है, और poet यहाँ पे wind से रिक्वेस्ट करता है कि विंडो की शटर मत तोड़ो, ठीक है, पेपर को स्कैटर मत करो, इधर उधर मत बिखेरो, ठीक है, और बुक्स को सेल्फ से मत फेंको. बट द विंड थ्रोज द बुक्स एंड टीयर द पेजेस, लेकिन विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो बुक को फेंक देती है, ठीक है, और उसके पेजेस को फाड़ देती है. द बुक सेज दैट द विंड मेक्स अ मोकरी ऑफ द वीकलिंग, और यहाँ पे पोइट क्या बताते हैं कि विंड वीक लोगों का मजाक उड़ाती है. इट ब्रिंग्स डाउन द फ्रेल हाउसेज,
क्रम्बलिंग डोर्स, रैप्टर एंड इवन वीक हर्ट्स। और वो ब्रेक डाउन कर देती है फ्रेल हाउसेस को। फ्रेल मीन्स वीक हाउसेस को तोड़ देती है, वीक डोर्स को तोड़ देती है, वीक विम्स राफ्टर्स को तोड़ देती है, वीक हर्ट्स को तोड़ देती है। ओके, इट क्रशेज एवरीथिंग दैट इज वीक। और विंड हर एक चीज़ को क्रश कर देती है जो कि वीक होती है। इट मीन्स पोइट वांट टू से दैट कि हर एक वीक चीज़ को स्ट्रांग थिंग तोड़ देती है। तो हमें स्ट्रांग बनना है। ओके, द पोइट एडवाइजेज अस टू बी स्ट्रांग। पोइट यहाँ पे हमें एडवाइज करते हैं कि हमें स्ट्रांग बनना है। ओनली देन कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द विंड। तभी हम अपने आप को विंड से बचा सकते हैं। वी शुड बिल्ड स्ट्रांग होम्स विद फर्म डोर्स। हमें स्ट्रांग होम्स बनाने हैं फर्म डोर के साथ। आवर बॉडीज एंड हार्ट शुड ऑल्सो बी स्ट्रांग। और हमारी बॉडी और हार्ट भी स्ट्रांग होनी चाहिए। It is the way of the world to kick the weak and to be the friends of strong. Okay? So ये पोइट यहाँ पे बता रहे हैं कि वर्ल्ड का वे है कि वो वीक लोगों को किक मार देते हैं और स्ट्रांग लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ओके, द विंड ब्लोज आउट ऑफ द वीक फायर्स बट मेक्स द स्ट्रांग फायर्स रोर्स एंड फ्लरिश। ओके, विंड फायर का एग्जाम्पल यहाँ पे पोइट ने दिया है कि विंड क्या करती है, जो वीक फायर होती है उसको बुझा देती है, और जो स्ट्रांग फायर होती है उसको और भी ज़्यादा फ्लरिश कर देती है, रोर कर देती है। ओके, दस द पोएम कन्वेज द आइडिया जस्ट नोबडी केयर्स फॉर द वीक। ओके, और पोइट यहाँ पे एक आइडिया कन्वे करती है, एक मैसेज कन्वे करती है कि कोई भी केयर नहीं करता वीक लोगों की। ठीक है, वीक थिंग्स की कोई भी केयर नहीं करता। इवन द विंड इज ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रांग पीपल। ठीक है, यहाँ तक कि विंड भी स्ट्रांग लोगों के साइड पे रहती है। ठीक है, वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग टू बिकम सक्सेसफुल एंड ओवरकम द चैलेंजेस इन लाइफ। ठीक है, सो पोइट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, सबको बता रहा है कि आपको स्ट्रांग बनना है, हमने अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, तभी हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ के चैलेंजेस को सक्सेसफुली हम फेस कर सकते हैं। ओके, so that's all for this session. I hope you all have understood this poem very well. Thank you. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.